तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई नो कि मेरा वीडियो बहुत लेट है, पर भाई जब बिटिया रानी का वीडियो मैंने देखा तो मैंने सोचा मुझे भी आना ही चाहिए। कोई बात नहीं, अब लेट आई हूँ पर आई हूँ। तो सॉरी उसके लिए, मैं थोड़ा छुट्टियों पर थी इसलिए मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, पर फिर से आपको मिलेंगे अब रंगारंग वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक लाइक करना है। काश कि यार तुम लोग लाइक करना भूल जाते, देखो गलत बात है, लाइक कर दिया करो यार, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं लगती है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, दिवाली सफाई में मिली लॉस्ट गोल्ड रिंग। तो भैया गोल्ड रिंग मिली हैं दो रिंग्स, है ना, रिंग्स दो दो, वो भी भाई अच्छी खासी। अंगूठी भाई आंटी जी 1.5-2 लाख की तो होबे करी हैं दोनों मिला के। एकदम जो पुराने ज़माने में चलती थी छप्पर जैसी, एकदम बड़ी बड़ी। बस वो हल्की फुल्की वाली ना हो, कुछ भरतू भी होती थी, कुछ हवा में दिखावा करने के लिए बड़ा छपरा बनवा लेती थी औरतें। आंटी जी तो मार चक रही थी। अंकल जी ने कहा हाथ मिलाओ प्राण प्रिय, सोने मिल गए। वैसे आंटी जी ये सोने की अंगूठी एक आरू को, एक आरोही को दे दीजिएगा, हैं। मैंने सोचा मैं बोल दूं, बाकी सच्चाई तो देखो मुझे भी पता है। आरू आरोही को क्या ये अंगूठियाँ मिल पाएंगी दोस्तों? आपको क्या लगता है? कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर देना। वैसे हमें पता है ये अंगूठियों पे किसका कब्ज़ा होने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब उन चढ़ावे की जेवर का उसकी माँ का अधिकार नहीं है, तो गोल्ड और मम्मी जी का जो सोना है उस पर बेटियों का भी अधिकार नहीं होना है। वो पैतृक संपत्ति कहलाई जाएगी। तो वैसे तो पैतृक संपत्ति इनके बच्चों की संतानों को मिलनी चाहिए, लेकिन मम्मी जी और अंकल जी के ऊपर है कि ये पैतृक संपत्ति वाली अंगूठी किसको जाएगी। आरू आरोही को का देंगी? भाई आपको क्या लगता है, सपना को देंगी? कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आंटी जी अंगूठियाँ किसको देंगी, या रेडियो बनाने वाले भैया को। भाई हमारी बिटिया रानी, मम्मी जी वैसे हाथ जल गया था पूजा पाठ में, कुछ मम्मी जी कर रही थी काम, एकदम फोफला हो गया था, लेकिन बिटौनी काम नहीं कर रही, बस बकवास कर रही है। तनिक मनिक रोटी वोटी में लग कर कैमरा दिखाई देती, बाकी सारा काम मम्मी जी करती हैं। हम सब ने देखा है। कभी वॉकमैन मिल जा रहा है, कभी कुछ और मिल जा रहा है, कभी कैसेट्स दिखा रही हैं, कह रही थी टी सीरीज, ओ माय गॉड इतनी पुरानी कंपनी है। अरे बिटिया अब आपका का ही बताएं, अब निब्बी हो तुम्हें सब पता नहीं है ना। कितना पुराने पुराने लोग हैं। गुलशन कुमार को जानती हैं? नहीं जानती होंगी आप अभी कल की आई हुई हैं। आप तो चाहत इन्फ्लुएंसर को जानती हैं, जिसने सेम सेम कुर्ता पहना है, नहीं लहंगा। कह रही थी वो भी एक इन्फ्लुएंसर है, उसने भी सेम लहंगा पहना है। तो बिटिया रानी थोड़ी देर के लिए फ़्लाइट अटेंडेंट भी बन गई थी। उड़ान भरने जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, एयरपोर्ट पे आइए, इस वाले एयरपोर्ट पे आइए। और अभी हम सब उतरेंगे लखनऊ में। बिटिया रानी लखनऊ में हम बैठे हैं, आओ तुमको चिड़ियाघर ले चलेंगे। और भूल भुलैया में ले जाएंगे, बढ़िया घुमाएंगे। छोटा इमाम बड़ा, बड़ा इमाम बड़ा, बस भूल भुलैया में तुम कहीं गुम ना हो जाना है। वहाँ स्मार्टनेस काम आवे। वैसे बहुत सारा रास्ता बंद हो गया भूल भुलैया में। बाकी फिर अम्बेडकर पार्क ले जाएंगे, जहाँ सारे लखनऊ वाले तुम्हें रील बनाते मिल जाएंगे। वहाँ पे कई फिल्मों की और कई सीरियल्स की शूटिंग हुई है। पुलवा से सीरियल का, और भी बहुत सारे, बहुत पहले हुआ करती थी। और सुनो ना संगे मरमर, जो हाथी दिख रहे हैं उसमें नेहा शर्मा के गाने में, तो वो भी है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, आप सबने देखी हैं, हमने भी देखी हैं। तो बिटिया रानी और धीरज भैया भाई इस समय बैठे हैं मम्मी जी कबो कबो बुलाए के बुआओं को दिखाए के आधी आधी बोरी भर के अनाज पानी दे देती हैं, राशन पानी की, ये बुआ का है वो बुआ का है। लोग कहते थे इनके यहाँ रिश्तेदार नहीं आते हैं तो उसके दिखावा कर देती हैं, लेकिन 2-2 महीना 4-4 महीना रहने कोई नहीं आता है, हैं? वो तो हमारी आंटी जी के तरफ के ही लोग आते हैं।
अब वो बुआ जी लोग का थोड़ा इतना है, उनका बस अनाज देकर टरकाए दियो, फिर ये हो जाएगा कि भौजी मनती बड़ा है। देखो सारी नंदन का इतना सब कुछ देन है, दिखाओ एक चीज़ ये हो जाएगा। दोस्तों देखो सच्चाई तो तुम्हें भी मालूम है, सच्चाई हमें भी मालूम है, सच्चाई तुमको पता सच्चाई हमको पता है, हम सारे जानते हैं कि इसकी है सच्चाई का। खैर चलो कोनो बात नहीं भाई साहब, अब सारे लोग जानते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, हम तो मानते हैं इस चीज़ को हैं। तो भाई बिटिया रानी जब बैठ के बना रही थी, लिंक उंक की बात कर रही थी, और अंगूठी पे बिटिया रानी ने मिठाई के पैसे भी मांगे कि मिमी मिमी अंगूठी मिल गई है, ऐसी बात पैसा दे दो, पिछली साल खोई थी इस बार मिल गई। मम्मी जी की आदत है पुरानी कि कभी डब्बों में तो कभी मसाले में पैसा और सोना रख देती हैं। मम्मी ऐसा न किया करो हैं, डब्बा में हो। वैसे मम्मी जी ने सोचा होगा कि कहूँमा बहुरिया है तो हाथ नहीं मार दे इस पुराने वाले साल में, पक्का सपने के ऊपर इनका शक रहा होगा। अब मिल गए है तो भले ना, अब इनके मन से निकल गया हुआ है। और बेटौनू ने भी यह डारा होगा कि देख लो भाई साहब हैं। वैसे बिटिया ने हेल्ड फॉर रिव्यू लगाया, 512 कमेंट आए, जबकि व्यूज़ आ चुके हैं 97 के, 1 लाख में बस 3000 बाकी हैं। और माँ से बढ़कर कुछ नहीं, हम जानते हैं माँ का दुख कोई नहीं समझ सकता। अंकल को देखकर बहुत अच्छा लगता है, प्यारी बेटी अंशु। बिटिया रानी तुम ही तो इन सब के चेहरों का हंसी खुशी हो, अच्छा है तुम यहीं पर रहना। आंटी कितना खुश हो गई जिसे बच्चों का खजाना मिल गया, अंगूठी मिल गई। अरे आंटी जी को ऐसे तो खुशियाँ मिलती हैं, इंसान छोटी बच्चियाँ मैटर नहीं करती हैं, सोना चांदी जब घर में पड़ा है सोना तो कहे कोरोना। आंटी जी इसमें बिलीव करती हैं, बिलीव इन सोना है, नो रिलेशनशिप, नो अपने वाले लोग, नो खून के रिश्ते नहीं नहीं, अपने वाले लोग, मायके के साइड वाले। ऑफ कोर्स पोतियाँ अपनों में नहीं आती, वो तो सपना की बेटियाँ कहलाती हैं। हालांकि उनके बच्चों का भी अंश है, लेकिन वो नहीं मानती हैं, ये तो आप लोग भी जानते हो हैं। खैर चलो अभी के लिए इतना ही। चैनल पे तुम नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो अगर तुमको पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करना। और पुरानी चीज़ें जब वो देख रही थी, बता रही थी ये तेरे भैया की है, ये तेरे दादी सुनती थी, ये दादा सुनते थे, तो अच्छा लगा यादें देखकर। पर काश ये यादें जो हैं इन पे आप ऐसे ही आंटी जी सजो के रखिएगा, उनकी बेटियों का अधिकार है। और जब वो बेटियां थोड़ा समझदार होंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि ये उनके पापा ऐसे जीते थे, क्योंकि उनको तो कुछ अभी इतना सेंस था नहीं, और ना ही उनको याद होंगी यादें पापा जी की। तो अगर आप उनसे बताओगे बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं आपसे कहूँगी कि बच्चों की ये विरासत संभाल के रखिएगा आंटी जी, और वो बच्चे जो पूरा अधिकार रखते हैं इस विरासत को देखने का, अपने पापा से जुड़ी छोटी छोटी बातें जानने का, तो उनको पूरा अधिकार है। और यही आप लोग भी चाहते होगे कि ऐसा हो। बाकी आप लोग का चाहते हो का नहीं चाहते हो भाई कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हम तो भैया यही चाहते हैं कि ऐसा हो, वो बच्चियाँ ये सारी चीज़ों को देखें, एंजॉय करें। और माँ तो माँ होती है, अपने बच्चों के कितने अच्छे से यादें संभाल के रखी है। नेगेटिविटी से दूर, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में दिल कितना खुश हो जाता है। अच्छा एक चीज़ मुझे भी याद आई, जब आंटी जी कह रही थी या फिर अंशु कह रही थी कि 4 साल बाद घर ये पेंट हो रहा है। सोचो जब पेंट हुआ होगा तब राजवीर जी तो थे रहे होंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है अभी पेंट हो या सारी चीज़ें हों, पर वो चीज़ तो खैर अब ये लोग जीना सीख गए हैं, है ना। अब जो हकीकत है वो दिख जाती है, तो अभी जीना तो सीख गए हैं, पर उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हो, वो कमी हमेशा रहेगी। तो आंटी जी आप इस सामान को और बारीकी से संभाल के रखिए, और उन बच्चियों को सोना चांदी भली ये जो चीज़ें हैं ना दें आप, लेकिन हाँ उन बच्चियों का इस पे हक बनता है तो ये ज़रूर दीजिएगा। उनके पापा से जुड़ी यादें, है ना, इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि बिटिया रानी तो बहुत सारी कैसेटों की रील निकाल निकाल के फेंक दी ने कि मैं तो देखती थी
और फिर इधर उधर फेंक देती। तो बिटिया रानी मैं आपसे यही कहूँगी कि भाई ऐसा ना करें, इन कैसेटों को ऐसे आप अपने गेम में शामिल ना करिएगा। और ये वॉकमैन या फिर जो भी आपको मिला ये सब संभाल के रखिएगा। जब वो बच्चियों ने तो ये सब देखा भी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, तो जब वो देखेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों दोस्तों? बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, है ना, किसी दिन। टाटा बाय बाय।